सभी किसानों को भूमि की ई-केवाईसी कराना बहुत जरूरी है। कृपया ई-केवाईसी अवश्य करवाएं। ई-केवाईसी 2 प्रकार की हो रही है, भूस्वामी आधार ई-केवाईसी एवं समग्र भूमि ई-केवाईसी। दोनों ई-केवाईसी करवाएं और अपनी भूमि सुरक्षित करें। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा, ई-केवाईसी ई-केवाईसी बहुत ही अनिवार्य कर दी गई है गवर्नमेंट द्वारा। अब आप ज़मीन से रिलेटेड कोई भी काम करने जाते हो तो आपकी केवाईसी, ज़मीन की केवाईसी होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर चाहे खेत हो या फिर मकान हो, यहाँ पर केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। अब यहाँ पर देखिए केवाईसी कितने तरह की होगी, केवाईसी हुई या फिर नहीं, कैसे चेक करना है और केवाईसी होगी कैसे। ये केवाईसी मान लीजिए आपने ऑनलाइन कर दी लेकिन आपकी अप्रूव नहीं हुई तो कैसे अप्रूव होगी, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर केवाईसी से रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है, जिसे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं केवाईसी सबसे पहले तो होती कितने टाइप्स की है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप इस वीडियो के थंबनेल पर ही देख सकते हो। मैं यहाँ पर मैंने समग्र का भी आइकन यहाँ पर दिया है और यहाँ पर भूलेख का भी आइकन दिया है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी तो आपकी केवाईसी 2 तरीके से होगी। पहली तो भूलेख की जो वेबसाइट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट, भूलेख के माध्यम से। अब भूलेख से कैसे होगी, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना ब्राउजर ओपन किए देता हूँ, सिंपली टाइप किए देता हूँ MP भूलेख। दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए है, सेंट्रल के लिए नहीं है। सभी स्टेटों के लिए अलग अलग वेबसाइटें बनाई गई हैं, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको भूलेख लिख कर सर्च कर देना है अपने ब्राउजर में। इसके बाद फर्स्ट लिंक आएगी, उसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड अस पब्लिक यूजर पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक यूजर ID पासवर्ड आपको अपना क्रिएट कर लेना है। अगर आपका पहले से यूजर ID पासवर्ड क्रिएट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो करें। इसके बाद यहाँ पर यूजर ID पासवर्ड डालें, पिक्चर कैप्चर डालें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगे। तो यहाँ पर देखिए आप फ्रंट पेज पर ही लॉगिन के बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है क्या आप अपने खसरे का आधार ई-केवाईसी लिंक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऐस कर दोगे तो डायरेक्ट वहीं पर पहुँच जाओगे जहाँ से आपको केवाईसी करनी है। लेकिन अगर आप नो कर दोगे तो भी घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ सबसे नीचे यहाँ पर भूमि स्वामी आधार ई-केवाईसी यहाँ पर लिखा है ना, आधार का आइकन दिया गया है। सिंपली इस पर क्लिक करें और यहाँ से सबसे पहले अपना जिला सेलेक्ट करें। इसके बाद अपना जो भी तहसील है उसे सेलेक्ट करें, ग्राम सेलेक्ट करें, यहाँ शहर है तो शहर सेलेक्ट करें। इसके बाद खसरा नंबर सेलेक्ट करें। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से खसरा सेलेक्ट करने के बाद विवरण देखिए बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए आपका खसरा आ चुका है। अब यहाँ पर खसरे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ई-केवाईसी भूस्वामी लिखा है ना, तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर डालें। आधार नंबर पर डालने के बाद यहाँ पर OTP जनरेट करें के बटन पर क्लिक करें। जो भी आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर इस बॉक्स में डालें और यहाँ पर जमा करने के बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपकी पिक्चर, फोटो और आपकी आधार डिटेल यहाँ पर शो करने लगेगी। तो यहाँ पर लास्ट में आपको सबमिट कर देना। अगर एक से ज़्यादा आपके खसरा खतौनी नकल है तो सभी की एक एक करके आपको केवाईसी करनी होगी, ठीक है ना। ये तो हो गया पहला तरीका। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने भूलेख में यहाँ पर अपनी केवाईसी कर दी है, लेकिन आपको जांचना है कि आपकी केवाईसी हुई है या फिर नहीं। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस प्रक्रिया को करने के बाद यहाँ पर ये जो आप पूरी केवाईसी की प्रोसेस कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट पहुँच जाएगी पटवारी के पास, ठीक है ना। आपके एरिया का जो भी पटवारी हुआ उसके पास रिक्वेस्ट पहुँच जाएगी। उस रिक्वेस्ट को पटवारी एक्सेप्ट करेगा, केवाईसी की जांच करने के बाद एक्सेप्ट करेगा, तब जाकर आपकी केवाईसी कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर पटवारी एक्सेप्ट भी कर लेता है, आपने यहाँ से भी कर दी, सब कुछ कर दिया, तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जानी चाहिए भूलेख की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर उसे चेक कैसे करोगे उसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको होम पर आ जाना है। होम पर आने के बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लॉग आउट किए देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पर देखिए वो अभिलेख लिखा हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक करें। यहाँ पर एस बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो भी प्रक्रिया है पूर्णतः फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप चाहो तो मोबाइल से भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए आपको किस तरीके से अपनी चेक करनी है, यहाँ पर केवाईसी है या फिर नहीं। तो सिंपली यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट करें, गाँव सेलेक्ट करें। यहाँ पर सिंपली जो भी गाँव से सेलेक्ट करें। इसके बाद खसरा सेलेक्ट करें, खसरा चयन करें। इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको पिक्चर कैप्चर डाल देना है और यहाँ पर विवरण देखे बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना।
विवरण देखिए बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो खतौनी लिखा है ना, इस खतौनी पर क्लिक करें। खतौनी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो 3 नंबर का कॉलम है ना, ये भरा आना चाहिए। यहाँ पर आपकी सर्वे क्रमांक यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपकी केवाईसी हो जाती है तो तीसरे नंबर के बॉक्स में यहाँ पर सर्वे क्रमांक लिखा आ जाएगा। सिंपली आप खतौनी जैसे ही निकालोगे, अगर आप खसरा निकालोगे तो उसमें 3 नंबर पर कुछ आए ना आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन खतौनी पर आपके 3 नंबर पर सर्विस क्रमांक आना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर आपकी केवाईसी कंप्लीट मानी जाती है कि हाँ भाई आपकी जो खसरा खतौनी नकल है वो आधार कार्ड से लिंक है। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका समग्र केवाईसी, खसरा खतौनी को समग्र और आधार से कैसे लिंक करना है, ये दूसरा तरीका। ये भी अनिवार्य, मतलब कि दोनों ही तरीके अनिवार्य हैं, आपको दोनों ही तरीके की केवाईसी करना जरूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब समग्र भू केवाईसी किस तरीके से करनी है, सबसे पहले यहाँ पर आपको SSSM डाल देना है। ठीक है ना, इसके बाद फर्स्ट नंबर की लिंक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको देखिए ऊपर की तरफ ही ग्रीन कलर से यहाँ पर लिखा दिख रहा हो आधार केवाईसी एंड लैंड मैपिंग, सिंपली इस लिंक पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपनी समग्र आईडी 9 अंकों की अपनी स्वयं की समग्र आईडी यहाँ पर टाइप कर देनी है और यहाँ पर पिक्चर कैप्चर डालने के बाद यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है ना, जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अगर आपकी ऑलरेडी केवाईसी होगी तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी केवाईसी होने पर इस तरीके का आ रहा है, तो यहाँ पर हम हाँ किए देते हैं। हाँ करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका जो भी मोबाइल नंबर डाला होगा वो हिडन यहाँ पर शो करेगा। सिंपली गेट OTP बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसको आपको यहाँ पर OTP डालना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद देखिए अगर आपकी ऑलरेडी केवाईसी होगी तो यहाँ पर समझ, जैसे ही आप इस स्टेप तक पहुँचोगे तो यहाँ पर आपकी भूमि की जानकारी, जमीन की जानकारी खसरा नंबर के साथ यहाँ पर शो करेगी। ठीक है ना, जितनी भी जमीन होगी सबको शो करेगी। अगर आपकी जैसे कि मान लीजिए केवाईसी नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर S कर देना है और यहाँ पर सिंपली क्या करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जो भी तहसील हो उसे सेलेक्ट करें, इसके बाद विलेज सेलेक्ट करें, इसके बाद खसरा नंबर सेलेक्ट करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आपका जो भी खसरा नंबर होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद अगर आप और भी खसरा नंबर ऐड करना चाहते हो समग्र आईडी में तो यहाँ पर एक एक करके कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, इसके बाद आपको लास्ट सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपकी खसरा खतौनी की समग्र केवाईसी लिंकिंग रिक्वेस्ट है वो आपके, अगर आप गांव में रहते हो तो आपके गांव की सेक्रेटरी यानी कि रोजगार सहायक के पास पहुंच जाएगी, तो वो अप्रूव करेगा वहां से। ठीक है ना, तब जाके आपकी कंप्लीट होगी केवाईसी। अगर आप शहर में रहते हो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो नगर पालिका, बड़े शहर में रहते हो तो नगर निगम में रिक्वेस्ट पहुंचेगी। अगर आप तहसील वगैरह में रहते हो तो आपकी नगर परिषद में रिक्वेस्ट पहुंचेगी, तो वहीं से आपको अप्रूव कराना होगा। अगर वो लोग अप्रूव नहीं करते हैं तो वैसे रूल होता है कि 24 घंटे में उन्हें खुद करनी होती है, लेकिन कई बार सरकारी कर्मचारी हैं तो भाई तो आलस तो उनका स्वाभाविक सा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे अपने खसरा खतौनी को आधार और समग्र से किस तरीके से लिंक करना है और किस तरीके से चेक करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।